भूखाल कालिका माता की जय। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे धाम हैं, तो वहीं पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर कोई न कोई देवता विराजमान है, जिनमें अधिकांशतः माताएं हैं। ऐसे ही पौड़ी गढ़वाल की तारछू पट्टी की सबसे ऊंची चोटियों पर जो टुंड गांव की भूमि और भूखाल तोक की भूमि है, वहां पर विराजमान है माता भूखाल कालिका। यहाँ पर कई सौ वर्षों से अंग्रेजी के दिसंबर माह और हिंदी के मंगसीर महीने में एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है। 2014 से पूर्व यहाँ पर हजारों हजार बागियों की बलि दी जाती थी। तो बलि प्रथा बंद हो गई है, तो श्रीफल, नारियल और डोली के साथ हजारों हजार माता के भक्त यहाँ पहुंचकर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वह पुराना मंदिर अब कुछ समय बाद हमें एक नए स्वरूप में दिखाई देगा। परंपराएं और मंदिर का स्वरूप भले ही बदल रहा हो, लेकिन आस्था, विश्वास और आध्यात्म और साथ ही साथ श्रद्धा में कोई कमी नहीं। आइए अब हम आपको माता की उत्पत्ति की रहस्यमयी कहानी से अवगत कराते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व की यह घटना कंडारचू पट्टी के चोपड़ा गांव की है। एक दिन गांव की कुछ छोटी बड़ी बालिकाएं जंगल में गाय चुगाने गई और वे वहां छुपन छुपाई का खेल खेलने लगी। छुपन छुपाई के खेल में एक बालिका को एक गड्ढा दिखा और वो उसमें कूद गई और उसने अपने साथियों से कहा कि मुझे इसमें ढक दो ताकि मैं सही ढंग से छुप पाऊं। साथियों ने गड्ढे के ऊपर पत्थर रखकर ऐसा ही किया और खेल खेल में वे भूल गए कि उन्होंने उस बालिका को कहाँ छुपाया है। समय बीता, रात होने लगी। उन बच्चों ने उस बालिका को ढूंढा, लेकिन वो बालिका नहीं मिली। वे गांव पहुंचे और उन्होंने सारी घटना गांव को बताई। सबने ढूंढा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक उस बालिका को ढूंढने लगे। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। कहते हैं 3 दिन बाद वो बालिका अपनी माता के सपने और गांव के प्रधान के सपने में आई और कहा कि मैं वहां पर मौजूद हूं, जो अब शिला के रूप में ऊपर आ चुकी हूं और मैं माता बन चुकी हूं। मुझे इस स्थान से हटाकर किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित कीजिए। गांव के सभी लोग उस दिशा की तरफ भागे। वहां एक शिला थी, काली शिला। उन्होंने उसे काली माता कहना प्रारंभ किया और पूजने लगे। यह बात धीरे धीरे गांव से निकलकर पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। आपको बता दें कि वो बालिका 13 वर्ष की बालिका थी। उस बालिका की सगाई कंडारचू पट्टी के ही नलई गांव में हुई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो बालिका जो कल तक शादी के सपने देख रही थी, वो अब माता का रूप धारण कर चुकी थी। गांव के लोग अब उसे किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करने की सोच रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता, हर दिन पूजा अर्चना और तेजी से का रूप धारण करती। जो बातें इधर उधर फैलने लगी तो लोग आते और अपनी मन्नत मांगते। माता उनकी मन्नत भी पूरी करती। माता के कहे अनुसार शिला स्थापना हेतु भूखाल को चुना गया और लोग ढोल दमाव के साथ उस तरफ चल पड़े। बीच में एक स्थान आया जहां पर थोड़ा सा विश्राम किया गया। इसे हम प्रथम दर्शन के नाम से जानते हैं। जय मां भगवती भूखाल कालिका। यहाँ पर लिखा भी है, उनका मैत चोपड़ा गांव है, ससुराल नलई गांव है और माता का जो उच्च स्थान जिसे ठान कहते हैं वो भूखाल होगा। यहाँ पर इसके नजदीक में एक गांव है गोदा, जहाँ के पुजारियों ने इस जगह पर माता का प्रथम स्वागत किया और यहीं पर से उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। यह वह क्षेत्र है जहाँ जब बागी आते हैं तो उन्हें यहाँ पर प्रथम बार माता से मिलवाया जाता है, तिलक किया जाता है और तब वे यहाँ से जो सबसे ऊपर खड़ी चढ़ाई होती है उसको बहुत हल्के से उस चढ़ाई को भी नाप लेते हैं। यहाँ पर पहुँचकर किसी को भी थकान महसूस नहीं होती। इससे आगे का जो रास्ता है बहुत कठिन है, बहुत कड़ा है। अब तो भले सड़क बन गई है, लेकिन तब बहुत कठिन रास्ता था, बिना पानी का रास्ता था। लेकिन कहते हैं कि जब यहाँ पर प्रथम दर्शन माता के होते थे, माँ को प्रणाम किया जाता था, तिलक किया जाता था, उसके बाद जो सारी थकान थी वो पता नहीं कहाँ गुड़ जाती थी। उसके बाद जो गोदा गांव के जो गोदियाल परिवार हैं, उन्होंने माता की पूजा अर्चना का काम संभालना शुरू किया। यहीं से उन्होंने माता के का जो तिलक है, तिलक करने के बाद माता की सारी पूजा अर्चना का कार्यभार उन्होंने संभालना शुरू कर दिया। माता की मनोकामना पूर्ण करने की बात जब इधर उधर पूरे क्षेत्र में फैलने लगी तो सारे क्षेत्र के, चाहे वो थोकदार हों, चाहे वो राजे महाराजे हों, वो भी सब माता के दर्शनों के लिए आने लगे और वो भी जो उनके स्थापना का जो स्थल है वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक सहयोग करने के लिए लालायित थे। माता की शिला पहुंच गई भूखाल। अब तो यहाँ पर एक बाजार भी बन गया है जिसमें पूजा अर्चना की पूरी सामग्री मौजूद है। यहीं पर वो जगह है जहां पर माता पहुंची थी। इस जगह पर बताते हैं कि इसकी बहुत अद्भुत कहानी है।
यहाँ पर जब माता पहुंची तो वो समय वो था जब गोरखाओं के आक्रमण हो रहे थे। निरंतर गोरखे आक्रमण करते जा रहे थे। कहते हैं कि यहाँ पर माता का विश्राम के लिए रखा गया, जिसे लोग मुल्ला ठांग भी कहते हैं। माता यहाँ पर पहुंची तो पता चला कि गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया है। लोग भाग गए, माता वहीं पर रह गई। माता ने वहीं से अपने भक्तों की रक्षा करनी प्रारंभ कर दी। कहते हैं कि गोरखा आक्रमण करते और माँ यहाँ से आवाज लगाकर किसी भी रूप में अपने भक्तों को सचेत कर देती, उन्हें आगाह कर देती कि यहाँ तुम पर हमला होने वाला है। लोग सजग हो जाते या घरों को छोड़कर निकल जाते। यह बात बारंबार होने लगी, लगातार होने लगी। गोरखाओं को भी लगा कि कुछ तो ऐसा है जो हमारे आने की सूचना दे देता है और हमारे लोग पकड़े जाते हैं, उन पर वापस हमला होता है और वो मारे जाते हैं। गोरखाओं ने बहुत दिनों तक इस चीज पर नजर रखी। तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये जो मंदिर है मुल्ला ठांग, इस ठांग में जो माता है, ये ही माता इस पूरे क्षेत्र को आगाह कर देती है, उन्हें अवगत करा देती है। वह सोचने लगे कि अब किया क्या जाए, क्योंकि जब भी वो हमला करते माता आवाज लगाकर सारे लोगों को, पूरे क्षेत्र के लोगों को आगाह कर देती और वे बच जाते और नुकसान गोरखाओं को होता। कहते हैं कि गोरखाओं ने निश्चय किया कि इससे ऊपर एक और जगह है, माता को, इस शिला को वहां ले जाया जाए। और वे लोग उस शिला को उस जगह पर ले गए। उस जगह पर उन्होंने एक गड्ढा किया और उस गड्ढे में शिला को उल्टा करके डाल दिया। लेकिन माँ ने अपनी भक्तों की रक्षा का प्रण नहीं छोड़ा। जो भी माँ के पास, माँ के दरबार में आया, जिसने भी माँ से, गोरखा तो चले गए लेकिन माँ को भूखाल का वो उच्चस्थ क्षेत्र दे गए जिससे माँ ने शायद स्वयं चाहा था। बहुत ही पुण्य भूमि है, ऐसी भूमि, ऐसा स्थान जहां से तीन विकास खंड एक साथ दिखाई देते हैं। खिरसू विकास खंड में तो माता खुद मौजूद है, लेकिन थैलीसैंण, पाबौर, नैनी डांडा, ये ब्लॉक, सारे विकास खंड यहाँ से बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। अंग्रेजी के दिसंबर माह और हिंदी के मंगसीर माह में यहाँ मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे हम भूखाल का मेला कहते हैं। इस भक्त ने पूरी श्रद्धा के साथ जहां से भी, जब भी कोई मन्नत मांगी, उसकी मन्नत अवश्य पूर्ण हुई। एक समय ऐसा आया जब यहाँ पर हजारों हजार बागी कटने लगे। बकरों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। वर्ष 2014 से इस पर पूर्ण पाबंदी लग गई है। अब यहाँ पर जो भी पूजा अर्चना होती है वो श्रीफल, नारियल और डोली के साथ यहाँ पर माता की पूजा की जाती है। हाँ, भीड़ में कोई कमी नहीं आई। आज भी लाखों लोग पता नहीं कहां कहां से माता के इस भूखाल कालिका के इस मेले में माता के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। चोपड़ा, नलई, मुलुंड, गोदा, डुंगरी, नौगांव, खंडुली, भूखाल, ये सारे गांव ऐसे हैं जिन पर माता के इस मंदिर की देखरेख का पूर्ण जिम्मेदारी है। हाँ, अब मंदिर नया स्वरूप ले रहा है। अब यहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया गया है, भूखाल कालिका चैरिटेबल ट्रस्ट, जो अब मंदिर को एक भव्य रूप दे रहा है, दिव्य रूप दे रहा है। भूखाल कालिका माता को जब भी जिसने भी दुख में, सुख में बड़े प्यार से, स्नेह से, आस्था से पुकारा, माता ने उसकी हर मनोकामना पूर्ण की है। यहाँ पूरे साल भर भीड़ लगी रहती है। भक्त दूर दूर से आते हैं, माता के पास चरणों में शीश नवाते हैं, अपनी कामना करते हैं और माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ पर हमें मंदिर के पुजारी गोदा गांव के गोदियाल परिवार के कुछ लोग मिले। उन्होंने भी माता की कुछ कहानी हमें जरूर बताई, लेकिन हाँ, दो तरह की कहानियां सामने निकल कर आई। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, सत्य यही है कि माँ कालिका यहाँ पर विराजमान है। अपने भक्तों के लिए वो हमेशा अपने दरबार में मौजूद रहती हैं ताकि वे उन्हें आशीर्वाद दे सकें। कहते हैं कि इस मंदिर के एक तरफ बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं। जब बागी मारे जाते थे तो उन्हें यहाँ से नीचे को लुढ़का दिया जाता था। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना भयानक दृश्य वो रहता रहा होगा। ये सुनते हैं क्या कहते हैं इस मंदिर के पुजारी। जय माँ भगवती भूखाल कालिका सर्वशक्तिर महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माता प्रणमामि च मुहर्मुहम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। जय माँ भगवती भूखाल कालिका। माँ भगवती भूखाल कालिका का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पे बना रहे। माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। आइए आज आपको माँ भगवती भूखाल कालिका की महिमा के बारे में बताते हैं। जैसा कि
चोपड़ा गांव है सामने, वहाँ से माँ भगवती की उत्पत्ति बताते हैं हम। छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के बच्चे बोला जंगलों में गए थे गायों चुवाने हेतु, तो उन्होंने खेल खेल में एक कुंड बनाया, जैसे यहाँ बुंखाल नामक स्थान पे है। तो उस कुंड में बताते हैं खाने के लिए कुछ डाल दिया। तो जो बच्चे वहाँ गाय चराने गए हुए थे, तो उनमें से जो माता रानी का जो रूप लिया जिस लड़की ने, वो लड़की बताते हैं कि कुंड में चली गई थी। वहाँ जो खड्डा बनाया था उन्होंने, तो खड्डे में से फिर वो लड़की बाहर नहीं आ पाई बताते हैं। तो जो साथ वाले दोस्त थे उन्होंने क्या किया कि ऊपर से पत्थर रख दिया और उसको बंद कर दिया वहीं पे। तो शाम को जब बच्चे घर जाते हैं तो बताते हैं, पूछते हैं उनके मम्मी पापा लोग कि हमारी बिटिया कहाँ है। तो बच्चे बताते हैं डर की वजह से कुछ बताते ही नहीं हैं। तो बाद में 3 दिन बाद बताते हैं कि माता रानी अपनी मम्मी पापा के सपनों में गई और वहाँ पे बताती है कि मैं इस रूप में हूँ, देवी का रूप ले लिया है। और बताते हैं कि वो मुझे बुंखाल नामक स्थान पे आप ले जाइए। वहाँ पे एक शिला प्रकट हुई थी जहाँ पे बच्चों ने वो लड़की को दबाया था, मतलब कुंड के अंदर बंद किया था। तो शिला को लेके बताते हैं उसको पहले चोपड़ा गांव में ले गए, फिर थाती ढोंडा नामक स्थान पे, फिर माईचौरी नामक स्थान पे, फिर हमारे जो मूल गांव गोदा गांव है, गोदियाल वंश जहाँ जो पुजारी हैं, माँ के पुरोहित हैं, वहाँ पे भी एक बैठ चौक बनाई है। फिर उसके बाद नीचे वाले मंदिर में लेके आए। तो नीचे वाले मंदिर में बताते हैं माँ काफ़ी टाइम पे रही विराजमान वहाँ पे। तो बाद में वहाँ से जो बलि प्रथा थी उसका भी चलन वहाँ से शुरू हुआ। फिर बताते हैं एक समय आया कि जब गोरखाओं का राज था यहाँ गढ़वाल में, तो तब गोरखाओं ने जब कहीं किसी के गांव में जाते थे कुछ चोरी वगैरह करने या किसी की बहू बेटी भगाने के लिए, तो माता पहले ही आवाज़ कर देती थी, आवाज़ मार देती थी कि आज आपके गांव में ऐसे होने वाला है। तो इसमें गोरखाली पकड़े जाने लग गए बार बार। तो उन्होंने बाद में नीचे वाले मंदिर में आके जो शिला थी माता की जो आवाज़ मारती थी, उस शिला को लेके ऊपर यहाँ पे आए, इस स्थान पे बुंखाल स्थान पे जो ऊपर मंदिर है माल्याठांग। तो वहाँ पे उन्होंने एक खड्डा बनाया बताते हैं, और उस खड्डे में माँ का जो धड़ से अलग जो शिला थी उसका धड़ से अलग करके उसको उल्टा उस खड्डे में बंद कर दिया। तो उसके बाद बताते हैं बलि प्रथा का भी चलन काफ़ी हुआ यहाँ पे, और विगत 2000 वर्ष 11 में यहाँ पे बलि प्रथा बंद हुई। और अभी माँ का मंदिर जो है भव्य बनने जा रहा है यहाँ पे। जय माता की। मैं यहाँ का पुजारी हूँ रमेश गोदियाल बुंगा। तो साहब ये देवी जो उत्पन्न हुई थी ये हुई थी चुपड़ा में। तो पहले जमाने में राजा होते थे, राजा का गढ़ था बूंगा, राजा का गढ़ था बूंगा। बूंगा का ठुकदार था एक, वो 7 पट्टों का मालिक था। तो राजा वहां से चलता था तो डेरा रहता था उसके बूंगा में, बूंगा के नाम से बुंखाल कालिका पड़ा। तो राजा जो था वो कुल देवी मानता था, वो देवी को मानता था। तो राजा गया वहाँ चुपड़ा, वहाँ जहाँ देवी प्रकट हुई, तो राजा वहां से लाए इस देवी को यहाँ मंदिर में। पहले नीचे था मुलठांग, बोलछा मुलठांग, तो वहां से लाए। तब नेपालों का वो चला, तब देवी नेपाली वहां से ऊपर लाए इस देवी को। ठीक है सर, जय माता की। तो हमारे दादाजी थे, आज मेरी उम्र 45 साल हो गई, तो मेरे दादा जब मरे थे वो 80 साल के थे। तो उन्होंने कभी कहानी सुनाते थे, वो बोलते थे कि बेटा जब कभी उनके पूर्वज उनको सुनाए हुए तो बोलते थे यहाँ गोरखाली लोग आते थे लूटपाट करने के लिए। तो माता जी अपनी आवाज से बोलते थे कि लोगों जागो, जाग जाओ, लुटेरे आ गए हैं। तो उस टाइम देवी थोड़ा साक्षात देवी थी, हो सकता है गोरखाली को भी उस टाइम किसी शक्ति का उनके ऊपर भी वरदान रहा होगा। तो उन्होंने, वो लोग कहते थे कि उन्होंने जब गोरखाली आए तो उन्होंने जब लगा कि हाँ यहाँ से कोई आवाज मारे, लोग सतर्क हो गए, तो वो लोग एक बार ऊपर आए, बहुत सारी संख्या में रहे होंगे। वो लोग कहते हैं ऊपर आए और उन्होंने माता का सर काट दिया और उनको उल्टा कर दिया। तो हमने भी एक चीज सुनी है कभी कि हमारे पूर्वज जब
हमारे लोग, हमारे यहाँ एक सिमरता होता, मतलब जिस दिन मेला होता उसके जस्ट एक दिन पहले हमारे लोग यहाँ पे ये जो गड्ढा है इसको साफ करने के लिए आते थे। हम भी आते थे, आज भी आते थे, आज से 20 साल पहले या आज से 50 साल पहले वो लोग भी आते थे, हमारे पूर्व भी आते थे ग्राम सभा मलन से, बिल्कुल बकायदा ढोल नगाड़ा लेके यहाँ पे आते हैं। तो जब हम लोग, पहले तो ये नहीं था, ये सब सुविधा नहीं थी, उस टाइम हम हाथ को खुद ही साफ करते थे। मेला साल में एक बार लगता था और तब यहाँ इतनी झाड़ियां होती थी, पूरा पैक हो जाता था। अब तो यहाँ 12 मास लोग आते हैं तो कुछ नहीं है, उस टाइम पे पूरा झाड़े ऐसे पैक हो जाता था कि उसको साफ करना बड़ा डिफिकल्ट था। हमारे गांव के लोग आते थे यहाँ, ढंग से साफ सुफ करते थे। तो जब गड्ढा सफाई करते थे उस टाइम आप देखते हैं नीचे की जो उल्टा किया हुआ माता को, तो नीचे पिंडे बोलते हैं उसको, वो कहते हैं उस टाइम दिखाई देते थे। तो हमने यहाँ तक सुना कि हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि वो चीज दिखाई देते थे। और उसके बाद जब गोरखा लोगों ने उल्टा कर दिया, हम तब से ये चल रहा धीरे धीरे। अब खाट ज्यादा होगी तो धीरे धीरे मिट्टी भर गई। अब जो परंपरा आप सबके लोग सामने प्रत्यक्ष है वो चल रही है। आज से कुछ समय पहले जब मैं मेले में आया था तो यहाँ पे मुझे एक परिवार मिला। तो 90 के दशक के प्रारंभ में मध्य प्रदेश की में एक यूनियन कार्बाइड गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस के रिसाव में कई लोग मरे, कई लोग हताहत हुए। तो एक परिवार था, जब उसने अपने आमने सामने देखा कि इस प्रकार के लोग हताहत हो रहे हैं तो उन्होंने बुंखाल कालिंका का स्मरण किया और उन्हें लगा कि माँ प्रकट हुई और वो एक चमत्कार सा घटित हुआ कि उनके प्राण बच गए। बाद के दिनों में जब वो यहाँ आए, उन्होंने माता से आशीर्वाद लिया, उसका धन्यवाद ज्ञापित किया। तो इसी प्रकार की कई कहानियां हैं। देश विदेशों में, जब यहाँ तक विदेशों में भी जब लोग रहते हैं तो उनको भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो वहाँ स्मरण माँ का कर लेते हैं। ऐसे ही दुबई का एक परिवार था, वो काफ़ी यहाँ का ही कोई परिवार दुबई में था आदिवासी। तो वो उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत खराब था, उन्होंने काफ़ी डॉक्टरों से दिखाया लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने माँ का स्मरण वहाँ जाके किया, तो उसके बाद उनके स्वास्थ्य में बहुत फर्क पड़ा। बाद के दिनों में यहाँ आए, उन्होंने अपनी घंटी चढ़ाई, चुंडी चढ़ाई माता की, और उसके बाद और कई बार अभी भी माँ के दरबार में आते रहते हैं।